तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो इसके पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने अवयव का जो थ्योरी क्लास था पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग अवयव का प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी आज हम लोग प्रश्नावली, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नावली 3.1 को पूरा का पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अवयव का प्रश्नावली 3.1। बहुत ही प्यारा वीडियो रहने वाला है। बहुत ही आसानी में इस प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि अवयव ए बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 और 12 √3 1 माइनस 5 और 17 के ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो पहला में कहा है कि अवयव की कोटि बताइए। तो देखिए, हमने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि कोटि क्या होता है। हमने कहा था, देखिए इसको बोलते हैं आप पंक्ति और इसको बोलते हो आप स्तंभ। ठीक है, अगर आप पंक्ति का स्तंभ में गुणा कर देते हो तो वही आपका क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो आप देख रहे हो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति है। और कितनी आपके स्तंभ है? तो 1 2 3 4 स्तंभ है। तो इसकी कोटि कितना होगा? 3 × 4 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये पहले का था। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहा है? अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अवयवों की क्या पूछ रहा है? यहाँ पे अवयवों की संख्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे कोटि। पंक्ति गुणे आपका स्तंभ। तो पंक्ति कितना है आपका? 3 है। स्तंभ कितना है? 4 है। गुणा करा देंगे 4 3 कितना हो जाएगा? 12 अवयव। ठीक है, यानी इसमें कुल कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। अब देखिए यहाँ पे अवयव A13 आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न। अब तीसरा सॉल्व करते हैं। कहा है अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 बताइए। तो देखिए ये अवयव का एग्जैक्ट स्थान है। जो 13 है वो क्या कहता है? पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, यानी पंक्ति तो होना चाहिए पहला, लेकिन तीसरा क्या होना चाहिए? स्तंभ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जब चलता है तो यहाँ से A11 ऐसे बनता है। देखिए A यहाँ पे 11, फिर यहाँ पर A12, यहाँ पे A13, यहाँ पे फिर A21 चलता है क्योंकि दूसरी पंक्ति में आ गए। पहला स्तंभ है तो 2 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 3 कर देंगे। अगर तीसरा बनाना हो तो 3 1 करेंगे, यहाँ पे 3 2 कर देंगे और यहाँ पे 3 3 कर देंगे। ऐसे आपका अवयव बनता है। तो देखिए A11 की जगह क्या है? तो A11 की जगह कितना है? 2 है। लेकिन हमसे 11 नहीं पूछ रहा, हमसे 13 पूछ रहा है। 13 मतलब लास्ट वाला। देखिए 1 2 3 यानी ये रहा 13 वाला। तो 13 वाला मतलब आपका पंक्ति कौन सा है? पहला पंक्ति है। और स्तंभ कौन सा है? तीसरा स्तंभ है। तो ये जो A आपका 13 होगा, A13 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। ऐसे पूछ रहा है A21 बराबर। तो A21 बराबर कितना? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो A21 होगा 35। ठीक है, तो 35 लिख दिए। उसके बाद A33 पूछ रहा था, मतलब पंक्ति भी 3 और स्तंभ में 3। तो यहाँ पर देखिए माइनस जो 5 है आपका किसको दर्शाएगा? 33 को। तो यहाँ पे 33 लिख दिए, यानी -5 लिख देंगे। 33 तो पूछ ही रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -5। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? A24 पूछ रहा है। तो 24 कौन सा होगा? दूसरा स्तंभ चौथा, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ मतलब 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? 12। उसके बाद A23 पूछ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग यदि 23 निकालें तो A23 बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, यानी A23 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में भी आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 24 अवयव। तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो
कोटियां क्या होंगी। दो प्रश्न पूछा है, पहले में 24 अवयव हैं तो कोटि बताना है, और यदि 13 अवयव हैं तो कोटि बताना है। तो देखिए 24 का जितना खंड हो सकता है उतना खंड कर लीजिए और ऐसा मान बैठाइए कि गुणा कराने पर क्या हो जाए, 24 हो जाए। जैसे देखिए हम करा दिए 12 दूना के 24 होता है, तो 12 दूना 24 हो गया, और 2 गुणे 12 भी होता है, 2 गुणे 12 24 हो जाएगा। 24 एकम 24 होता है, 1 24 हम 24 होता है, यानी देखिए 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, और आपका 24 गुणे 1, 1 गुणे 24। अब देखिए 6 चौक 24 होता है, तो 6 गुणे 4 लिख दिए। अब 4 छः 24 होता है, 4 गुणे 6 लिख दिए। यानी जो आपके 24 अवयव हैं ये है क्या, ये जो 12 ये 2 लिखे हैं, 12 क्या बताता है, पंक्ति को, और 2 क्या बता रहा है, स्तंभ को। यहाँ पे 2 क्या बता रहा है, पंक्ति को, और ये 12 क्या बता रहा है, स्तंभ को। यानी जो पहले लिखा जाता है वो पंक्ति को बताता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो स्तंभ को बताता है। तो जो इसकी संभव कोटियां हैं वो देखिए अभी आएगा 8 गुणे 3, क्योंकि 8 त्रिक 24 होता है और 3 8 24 होता है, ठीक है। यानी इतनी जो है आपकी कोटियां इसकी बनेंगी संभवतः, जहां तक ये आपका 24 का खंड करेंगे तो। अब देखिए यदि इसमें 13 अवयव हों, पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब यदि 13 अवयव हों तो 13 का अगर आप लसा निकालोगे तो कटेगा तो 1 से और 13 से, यानी इसमें 1 गुणे 13 आप लिख सकते हो या 13 गुणे 1 लिख सकते हो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। यानी या तो एक पंक्ति 13 स्तंभ हो सकता है या 13 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा करा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो 18 अवयव हैं। यदि आपको ऊपर वाला नहीं समझ में आया कि हम कैसे 8 गुणे 3 6 गुणे 4 कर दिए, तो देखिए ये वाला जो तीसरा प्रश्न लगा रहे हैं इसको ध्यान से देखिए कैसे लगा रहे हैं। यहाँ पे 18 का हम आपसे कह रहे थे कि आप इसका लसा निकाल लीजिए। जैसे 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे 1, यानी इसका खंड कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी एक बार कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका, देखिए 3 त्रिक का कितना हो गया 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे यानी 2 9 18। अब इसी को उलट दीजिए तो 9 दूना 18, एक बार 1 गुणे 18 लीजिए, 18 एकम 18, और एक बार यहाँ 18 गुणे 1 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6, यानी 6 गुणे 3 कर दीजिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर इसको उलट दीजिए 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी इतने आपके संभव कोटियां इसकी हो सकती हैं। ये 2 क्या दिखा रहा है, पंक्ति को, 9 क्या दिखा रहा है, स्तंभ को, ऐसे सारी संख्या दिखा रही हैं। करा है आगे दूसरा प्रश्न, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। तो 5 अवयव हैं तो 5 का लसा देखिए, 5 का 5 ही से कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी जो 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां 5 गुणे 1 हो सकता है या 1 गुणे 5 हो सकता है, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एकदम बेसिक तरीके से इसको समझाने की कोशिश हम किए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। लिखा है 1 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 क्या है, यानी 2 ठो इसमें पंक्ति है और 2 ठो क्या है, स्तंभ है, यानी ये एक तरीके का वर्ग अवयव है, क्योंकि इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर है। काय अवयव ए बराबर ए आई जे, आई जो होता है वो पंक्ति को बताता है और जो जे बताता है वो स्तंभ को बताता है, और ये जो ए आई जी है ये कुल मिला जुलाकर अवयव की संख्या बताते हैं, मतलब अवयव कहाँ रहेगा, किस नंबर पर रहेगा ये बताता है, ठीक है। करा इसकी रचना कीजिए, आप किसकी रचना कीजिए, ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, पहला प्रश्न, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब ये है कि हमको एक अवयव की रचना करनी है। अवयव ए बराबर आपको देखिए रचना करके हम बताते हैं, यानी हमको A11 A12 यहाँ पे A21 A22 यानी ये अवयव बनाना है। अब A11 की जगह क्या रहेगा, तो इस सूत्र से हम लोग निकालेंगे, 12 की जगह क्या रहेगा, इसी फार्मूले से निकालेंगे, मतलब सारे अवयव की संख्या हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले से निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए
AIJ, हमने कहा ना कि आई जो होता है पंक्ति को बताता है और जे बताता है स्तंभ को। तो देखिए ए अगर 11 लें मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में, यानी ए 11, आई भी 1 और जे भी कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह भी 1 रखेंगे और हो जाएगा स्क्वायर बटा 2 कर देंगे। तो ए 11 बराबर कितना आया, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ए 11 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही ए अगर 12 रखें तो आई की जगह पर देखिए 1 है यहाँ पर और जे की जगह पर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी ए 12 बराबर 9 बटा के 2 हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम ए आपका 21 निकालें, ए 21 निकालेंगे तो आपका आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी ए 21 बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 9 बटा 2। अगर हम ए 22 की बात करें तो आई की जगह पर भी 2, जे की जगह पर भी 2 का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, यानी ए 22 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक अवयव बना लेते हैं। तो ए बराबर देखिए हमने 11 बराबर निकाला है, कितना निकाला है, 2, तो लिख देंगे 2। उसके बाद 12 बराबर 9 बटा 2, तो 9 बटा 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए 21 बराबर कितना निकाले हैं, तो 9 बटा 2 ही है। अगर हम देखें 22 का तो कितना है, 8 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व किए हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, इसी का दूसरा प्रश्न है, आपका एक अवयव बनाना है। तो अवयव हम लोग क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं, यानी ए 11, ए 12, ए 21, ए आपका 22। ठीक है, अब यहाँ यदि हम ए 11 निकालेंगे तो आई भी 1 और जे भी 1, तो इसमें बैठा देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1, जिसका मतलब 1 ही होता है। अगर हम ए 12 निकालें तो आई का मान कितना है, 1 है और जे का मान कितना है, 2, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। यदि हम ए 21 निकालें तो आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, तो 2 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम ए 22 निकालें तो आई की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, जे की जगह पर भी 2, 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो ए है ये कितना आ गया आपका, यहाँ पे देखिए 1 11 का, 12 का कितना आया, 1 बटा 2, 21 का कितना आया आपका 2, और 22 का कितना आया, 1 आया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सबसे सरल प्रश्न यही है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न वही उसी क्वेश्चन का है, तीसरा आपका प्रश्न। यहाँ पे क्या कहा है, ए आई जे बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22 ये किसके बराबर है, ये ए बराबर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे यदि हम ए 11 लेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 2 गुणे 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा, ए 11 बराबर देखिए 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर तो 9 बटा 2 हो जाएगा। अगर ऐसे ए 12 निकाले तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 गुणे जे की जगह देखिए यहाँ पे जे है ना, तो जे की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे और बटा क्या कर देंगे 2, और ये कर देंगे इसका स्क्वायर। तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ए 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25 बटा के 2। अब निकालते हैं ए 21 बराबर। तो ए 21 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए एक आई की जगह पर 2 रखेंगे, जे की जगह पर 2 गुणते 1 का ऐसे स्क्वायर कर देंगे और बटा कर देंगे 2। तो 2 1 कम 2, 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। यानी ए 21 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अगर हम ए 22 की बात करें तो यहाँ पे आई का भी मान आपका 2 है और जे का भी मान 2 है। 2 + 2 गुणे कितना करेंगे, 2 करेंगे और स्क्वायर कर देंगे बटा हो जाएगा 2। तो ए जो 22 है वो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी यदि हम ए बराबर लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 11 का मान 9 बटा 2, उसके बाद कितना है आपका 25 बटा 2, उसके बाद है आपका 8, उसके बाद है आपका 18। इतना मान लिख देंगे, हमारा अवयव बनकर
तैयार हो गया। अवयव कैसे बनना है आपको उम्मीद है एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करा है 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए 3 गुणे 4 मतलब पंक्ति जो होगा, यानी जो पंक्ति होगा वो तो 3 होगा, और जो स्तंभ होगा स्तंभ वो कितना होगा 4 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके का एक अवयव बना लेते हैं। तो हम ए बराबर बनाएंगे। सबसे पहले 3 पंक्ति होगा उसमें, तो लिखेंगे आपका A11, A21, A31। उसके बाद यहाँ पे कितना A12, A22, A आपका 32, यहाँ पर हो जाएगा आपका A13, यहाँ पे A23, यहाँ पे A33, यहाँ पे A आपका कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे A24 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 34। ठीक है, देखिए हमारा जो अवयव था वो बनकर तैयार हो गया। कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ हैं, देखिए 1, 2, 3 और 4 स्तंभ हैं। तो चलिए हम लोग 3 पंक्ति 4 स्तंभ का अवयव बना के देख लेते हैं। जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि Aij बराबर 1/2 आपका मॉड में 3i + j मॉड क्लोज है। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी चीज रहे, मतलब चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, मॉड के बाहर निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मॉड का ये मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A11 बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 आपको पता है i का भी मान 1 है और j का भी मान 1 है। यहाँ पे -3 गुणे 1 + 1, उसके बाद यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, यहाँ पर भी मॉड रहेगा। अब देखिए 3 1 कम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा, A11 बराबर आएगा आपका 1। ठीक है, जैसे देखिए 3 1 कम 3 हो गया, -3 में से +1 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 से 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 बचेगा। चूंकि मॉड में माइनस था, माइनस जब मॉड से बाहर निकला तो क्या बन गया, प्लस बन गया। तो A11 बराबर 1 हो गया। अब निकालते हैं हम लोग A12 बराबर। तो A12 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, उसके बाद -3 गुणे i का मान कितना है आपका 1 है, j का मान कितना है 2 है। यहाँ पे मॉड रहेगा, बार बार हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए A12 बराबर कितना आएगा आपका, देखिए 3 1 कम 3, माइनस में 2 घटाएंगे -1 बचेगा, -1 मॉड से बाहर आएगा तो 1 होगा, तो 1/2 बचेगा। यानी A12 बराबर कितना हो गया 1/2। ऐसे निकालेंगे हम लोग A13 बराबर। तो A13 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 गुणे 1 + 3। तो ये कुल मिला जुला के देखिए -3 + 3 0 हो जाएगा। तो A13 बराबर कितना आएगा आपका 0 आएगा। ऐसे यदि हम निकालें A14 बराबर, ठीक है, A14 बराबर कितना होगा, A14 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2 मॉड में -3 गुणे 1 + 4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा A14 बराबर, तो देखिए -3 + 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ऐसे निकालते हैं आपका कितना A21 बराबर। तो A21 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/2 -3 गुणे 2 + 1। तो देखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5/2, यानी A21 बराबर कितना हो गया आपका 5/2 हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे जगह है कि नहीं है। आगे आपका जगह नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मेन मान रखेंगे, बाकी सारा मान क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ से हमने इरेजर ले लिया और यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, इस वाले पार्ट को इरेज कर देंगे। उसके बाद पूरा मान यहीं पे लिख देंगे, बाकी जो जगह बचेगा वहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या था हमारा मान, यहाँ पे इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि मान तो हमें पता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो मान था A11 बराबर, हम लोग 21 तक निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका पेंसिल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए A11 बराबर कितना आ चुका है आपका, A11 बराबर आ चुका है आपका 1। फिर 12 बराबर कितना आ चुका है, तो A12 बराबर आ चुका है आपका 1/2। ऐसे A13 बराबर देखें तो A13 बराबर आपका आ चुका है 0।
फिर a14 बराबर देखें तो a14 बराबर आपका आ चुका है 1/2। उसके बाद a21 बराबर देखें तो a21 बराबर आपका आ चुका है कितना, 5/2। हम लोग यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से हमने इरेजर लिया, उसके बाद क्या कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमको निकालना क्या है, अभी 2-3 मान निकालने हैं हमारे। कौन कौन से, अभी हमको निकालना है आपका 22, 23, 24, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे 31, 32, 33, फिर आपका 34, तब जाके आपका 4 स्तंभ और 3 पंक्ति बनेगा। इसको भी आपका इरेज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए इसको आपका पूरा का पूरा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये एरिया खाली रहेगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अभी हमको बहुत सारा मान निकालना है, अभी तो हम लोग 21 तक ही निकाले थे, अभी हमको 34 तक निकालना है, ठीक है। बहुत आसान होता है ये सारा प्रश्न सॉल्व करना, बस थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जगह बना रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लोग अब शुरुआत करते हैं a22 का। तो देखिए जब a22 आप निकालोगे तो i की जगह पर भी कितना रखोगे, 2 रखोगे, और j की जगह पर भी कितना रखोगे, 2 रखोगे। तो 1/2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 2 करोगे। अच्छा अब देखिए 3 दूना 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, 4 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। यानी a22 बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब चलते हैं a23 तक। तो a23 बराबर कितना होगा, तो 1/2 यहाँ पे माइनस 3 गुणे 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, 3/2 आएगा। कैसे, देखिए 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब निकालते हैं a24 बराबर। तो a24 बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे माइनस 3 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए a24 बराबर कितना आएगा, तो 1/2, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2, 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ बचा कितना, -2, और 2 से 2 काट देंगे तो a24 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माड में है, बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं a31, 24 तक निकाल चुके हैं, अब हमको 34 तक निकालना है। यहाँ पे 1/2 माइनस 3 गुणे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 में से 8, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, यानी a31 बराबर कितना आ गया आपका, 4। ऐसे a32 बराबर कितना आएगा, तो 1/2 माइनस 3 गुणे यहाँ पे 3 और +2 कर देंगे। 3 त्रिक का 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7, 7/2 हो गया। कितना हो गया आपका, 7/2। अब a33 निकालते हैं, तो a33 बराबर कितना हो गया आपका, देखिए 1/2 यहाँ पे माइनस 3 गुणे 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 3। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 3 त्रिक का 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 ही आएगा। अब आते हैं a34 लास्ट वाला। तो 1/2 यहाँ पे 3 माइनस में गुणे 3, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। तो a34 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5/2 हो जाएगा। अब देखिए ये सब निकालने के बाद हमको क्या करना है, अवयव को लिखना है, ठीक है। तो हमारा जो मेन मान होता है उसको छोड़कर बाकी सभी को हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेन मान है, जैसे देखिए यहाँ पे 22 है, 23 है, आपका 24 है, 31 है, 32 है, 33 है और 34 है, इसको छोड़कर बाकी सभी को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं आगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे इरेजर ले लिए, उसके बाद जो ये वाला जगह है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आप हमारे साथ लगाओगे तो बहुत आसानी से लगा पाओगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको, ताकि हम अवयव लिख सकें पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे हमने आपका इरेज कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पूरे अवयव को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो a22 बराबर कितना आया है आपका, a22 बराबर आया है 2, a23 बराबर कितना आया है, तो 3/2। उसके बाद a24 बराबर कितना आया है, तो a24 बराबर आया है आपका 1। फिर a31 बराबर कितना आया है,
तो A31 बराबर आया है 4। फिर A32 बराबर कितना आया है आपका 7/2। उसके बाद A33 बराबर कितना आया है 3 आया है। और A34 बराबर कितना आ गया आपका 5/2 आ गया। बाकी सबको क्या कर देते हैं हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब ये जो बचे हुए हैं अब तो लिखे चुके हैं, इनको इरेज कर देते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे इसको पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया इरेज कर दिया, ताकि हमारा जगह जो है बच जाए। ठीक है, अब देखिए ये पूरा मान हम कैसे लगाए हैं, आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको अवयव लिखना है A बराबर। तो A बराबर अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो कितना होगा 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2। ठीक है, उसके बाद 21 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, 2 हो जाएगा आपका 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, उसके बाद 7/2, उसके बाद 3, उसके बाद 5/2। ये आपका अवयव बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा अवयव बनकर तैयार हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, बड़ा बना देते हैं। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे खींचकर बड़ा कर देते हैं। यही आपका क्या है आंसर है। ये एक प्रश्न है, ऐसे ही दूसरा प्रश्न है आपका 5वां का। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से 5वां का पहला प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, प्रश्न आपका थोड़ा सा बड़ा था, बड़ा इसलिए था क्योंकि इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ थे। तो आपको पता है कि 3 पंक्ति 4 स्तंभ बनाने में भी टाइम लगेगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहे होंगे। लेकिन हमने एकदम सरल प्रोसेस अपनाया है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत सरल प्रोसेस है, आराम से आप इसे समझ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 3 गुणे 4 का ही बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, 11 से लेकर 14 तक, 21 से लेकर 24 तक और 31 से लेकर 34 तक आपको क्या करना है, आपको अवयव की संख्या निकालनी है। तो चलिए हम लोग A11 से करते हैं। तो देखिए अब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुके हो, क्योंकि आप जानते हो I का मान 1 है, J का भी मान 1 है, क्योंकि हम लोग 5वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे हो जाएगा 1 - 1, तो कुल मिला जुला के कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे A अगर 12 निकालें तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 - 2, तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम ऐसे 13 निकालें तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 - 3, तो ये हो जाएगा आपका -1। 14 की बात करें तो यहाँ पे 2 गुणे 1 - 4, तो हो जाएगा आपका -2। 21 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 - 1 बराबर 3। ठीक है, 22 की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर हम 23 की बात करें तो 2 गुणे 2 - 3 बराबर 1। और यदि हम बात करें 24 की तो यहाँ पे 2 गुणे 2 - 4 तो बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 31 की तो A31 बराबर कितना होता है 2 गुणे 3 - 1, तो 2 तिहाई 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। अगर हम बात करते हैं 32 की तो यहाँ पे 2 गुणे 3 - 2, तो 4 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 33 की तो 2 गुणे 3 - 3, तो कितना हो जाएगा 3। अगर बात करा जाए 34 का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 - 4, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 में 4 गया 2। यानी जो हमारा अवयव बनेगा A बराबर वो क्या बनेगा आपका, थोड़ा यहाँ पे बड़ा लिखते हैं, ये बनेगा 1 0 -1 और -2। यहाँ पे फिर बनेगा 3 2 1 और 0। फिर बनेगा आपका 5 4 3 और 2। देखिए 3 पंक्ति 4 स्तंभ है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 पंक्ति है और 1 2 3 4 स्तंभ भी है। यानी ये 3 गुणे 4 का अवयव बनकर एकदम आसानी से तैयार हो चुका है, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका प्रश्न है 6वां, कराए निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको समान समीकरण समझाया था। समान समीकरण जो आप नहीं समझे हैं अभी तक, तो थ्योरी क्लास जो हम पढ़ाए हैं अवयव का पहला क्लास, उसको आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से उसमें हमने थ्योरी को कवर किया है। तो समान समीकरण क्या होते हैं, ऐसे समीकरण जिसके अवयव समान होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके समान आपके अवयव कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये और ये आपस में क्या है बराबर है, तो इसके अवयव भी क्या होंगे बराबर होंगे। यानी जो 4 है
जहां y है यानी 4y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे x का मान 1 के बराबर होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पर भी 5 लिखा है, यहाँ z है, यहाँ 3 है, इसका मतलब z बराबर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है। देख लीजिए कितना सरल प्रश्न है, बहुत ही आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका प्रश्न बहुत इजी था और हमने आंसर बहुत इजी वे में बता दिया आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में, छठवां का ही लेकिन दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 6 के। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 5 प्लस जेड है, तो 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, यहाँ पे 5 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, तो जेड बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यक्स वाई बराबर कितना है, तो यक्स वाई बराबर देखिए यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है। यानी ऐसी संख्या 2 चुनिए जिसको गुणा करें तो 8 आ जाए और जोड़ दें तो 6 हो जाए। तो देखिए आप 8 का खंड करेंगे 4 और 2 में, तो 4 2 का गुणा कराएंगे तो 8 होगा, और यदि इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा, होगा कि नहीं। यानी यक्स बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 4, तो वाई बराबर हो जाएगा 2, और यदि वाई बराबर हम लोग क्या माने, आपका 4 माने, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा था आपसे, तो एक्स वाई का मान यहाँ रहा और जेड का मान हमने 0 निकाल दिया है। आपका आंसर बहुत इजी वे में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका तीसरा प्रश्न लिखा है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है आपका, 9 है, और आपका एक्स प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है, और यहाँ पे वाई प्लस जेड बराबर कितना है आपका, 7 है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानिए, अगर इसको 2 माने, इसको क्या मानेंगे आप, 3 मानिए। तो 2 का मान कहाँ रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे जब 2 का मान 1 में रखेंगे तो यक्स और जेड की जगह पर क्या रखोगे आप, 5, तो y बराबर कितना आएगा, यानी y प्लस यक्स और जेड की जगह 5 रख दिए तो प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 9, तो y बराबर आएगा 4, क्योंकि 5 को जब 9 में से घटाओगे तो 4 मिलेगा। यानी y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रखिए, समीकरण नंबर 3 में रखिए। तो y की जगह पर कितना रखेंगे, 4 प्लस जेड बराबर कितना है, 7 है, तो जेड बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, क्योंकि 4 को 7 से घटाएंगे 3 आएगा। अब देखिए जेड का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया, तो x का मान आपको पता करना है, ठीक है। तो जेड का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में। तो x प्लस जेड की जगह पर कितना है, 3 है, बराबर 5, तो घटाएंगे इसको, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी माइनस 1 5 0 और 13 से ABCD के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ABCD के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a माइनस बी बराबर कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी b बराबर क्या है, 2a है। और इस b के मान को कहाँ रख देते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है तो 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे a माइनस 2a बराबर -1, घटाएंगे तो -a बराबर -1, 1 से 1 खत्म, यहाँ पे मतलब माइनस से माइनस खत्म, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ गया। जब a बराबर 1 आ गया तो 1 का मान लेते हैं, अगर इसको समीकरण नंबर 2 माने, इसको क्या मान लें, 2, तो इसमें मान रख दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे a बराबर b, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 2 पता चल गया, a की वैल्यू a पता चल गया, 1 पता चल गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका 2a प्लस सी बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 2a का मान आपको पता है 1 प्लस सी बराबर 5, तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 को 5 में से घटाएंगे तो c बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। जब c का मान पता चल गया तो देखिए यहाँ पे 3c प्लस डी बराबर कितना है, 13 है। तो 3c प्लस डी बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। तो 3c का मान 3 रखेंगे, यहाँ पे d बराबर कितना हो गया, 13, 3 त्रिक 9, तो 13 में से 9 को घटा देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9, तो d बराबर आ गया आपका 4। यानी ABCD का मान आपको पता चल गया, 1 2 3 और 4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, ए बराबर लिखा है आई जे यम यन, यम क्या है पंक्ति है, यन क्या है स्तंभ है, एक वर्ग आव्यूह है। तो आपको हमने बताया था कि वर्ग आव्यूह तभी होता है जब उसके पंक्ति स्तंभ के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही आपसे पूछ रहा है, यदि यम छोटा है यन से, होगा नहीं, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, पंक्ति स्तंभ के बराबर होगा। यम बड़ा है यन से, होगा नहीं, क्योंकि पंक्ति कभी स्तंभ से बड़ा होगा नहीं। यम बराबर यन, यही होगा, यानी ये जो पंक्ति है स्तंभ के क्या है, बराबर है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका, बहुत अच्छे तरीके से। ये हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया भी था। चलिए देख लेते हैं 9वां प्रश्न। यहाँ पर भी ये बहुविकल्पी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको सॉल्व करके ही मान को बताना है। लिखा है यहाँ पे यक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित गुण समान है, यानी अवयवों के गुण समान है, मतलब ये समान अवयव है। इसका मतलब ये है 3x + 7 0 के बराबर होगा, 5 y - 2 के बराबर होगा, y + 1 8 के बराबर होगा, 2 - 3x 4 के बराबर होगा। तो चलिए जो जिसके बराबर है लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x + 7 बराबर कितना है, 0 है तो पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर कितना आएगा, -7/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है y + 1 बराबर 8 के, यानी ये वाला पद इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 1, तो y बराबर कितना हो गया आपका, 7 हो गया, यानी x की वैल्यू -7/3, y की वैल्यू 7 है। अब ऑप्शन से मैच कराइए, यहाँ पे y बराबर 7 है, लेकिन x बराबर -2/3 है, ये तो होगा नहीं। x बराबर -1/3, y बराबर 7 है, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है -7/3 है, यहाँ पे लिखा है ज्ञात करना संभव नहीं है। उसके बाद d बराबर x बराबर -1/3, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, y बराबर -2/3। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 है, यहाँ पे लिखा है -y/2, तो 5 बराबर यहाँ पे y -2 करेंगे, तब पर भी y का मान 7 आएगा, y का तो मान आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे x की वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ आप किए हो। गड़बड़ क्या किए हो, गड़बड़ कुछ नहीं किए हो, यहाँ पे ऑप्शन आपका गड़बड़ दिया है। तो जब गड़बड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन जब आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप कौन से ऑप्शन को सही मानोगे। तो ज्ञात करना संभव नहीं है, यही ऑप्शन सही लगता है, इसी को आप टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो 10वां प्रश्न है इसको देख लेते हैं, ये भी बहुविकल्पी है, 3 × 3, और ये आपका बोर्ड में पूछा जा सकता है, यानी यूपी बोर्ड में 2025 में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लिखा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव, या तो 0 है या तो 1 है, और 3 × 3 इसका मतलब कितने अवयव हैं, इसमें कुल 9 अवयव हैं, और कितनी प्रविष्टियां होनी चाहिए, 0 या 1, मतलब कुल 2 प्रविष्टियां होनी चाहिए। तो अवयवों की यानी अवयवों की कुल संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्या, ये किसकी संख्या है, अवयवों की, होता है 2n²। ठीक है, 2n होता है, 2 क्या है आपका प्रविष्टि की संख्या, यानी 2, और कुल कितने अवयव हैं, 9 है, तो 2 घाते आप 9 करोगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। यानी कुल अवयवों की कितनी संख्या होगी जो 3 × 3 कोटि के होंगे, और प्रत्येक में या तो 0 अवयव होगा या तो 1 अवयव होगा, तो ये कुल 512 अवयव होंगे। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ 27, 18, 81, ये सभी होंगे नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर डी 521। ठीक है, 521 नहीं 512 होना चाहिए, यहाँ पे 521 लिख दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 512। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। प्रश्नावली आपका 3.1 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब अगले आने वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को बहुत ईजी वे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बनकर वीडियो देखे हैं, और वीडियो अभी देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।